ये महत्वपूर्ण जानकारी मुझे नवभारत पेपर के द्वारा प्राप्त हुई है। शीर्षक का नाम है विरासत। रतन टाटा के निर्णय दूरदर्शी और विश्वास पर आधारित होते थे कि भारतीय उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। दुनिया ने न केवल एक औद्योगिक दिग्गज को खो दिया बल्कि एक ऐसे नेता को भी खो दिया जिसकी विरासत व्यवसाय से परे थे। वह भारत को औद्योगिक चेहरे से कहीं बढ़कर एक उद्देश्य पूर्ण नेतृत्व का प्रतीक थे। टाटा समूह के शीर्ष पर रतन टाटा का कार्यकाल परिवर्तनकारी था। उन्होंने न केवल टाटा समूह का दुनिया भर में विस्तार किया बल्कि कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी के मूल तत्वों का पुनर्भाषित किया। उनका मानना था कि व्यवसाय को व्यापक भलाई के लिए होना चाहिए और इसी ने उनके निर्णय को आकार दिया। उनके सबसे साहसिक कदमों में से एक था 2004 में टाटा कंसल्टी सर्विसेज टीसीएस का सार्वजनिक करना। इस निर्णय ने न केवल टाटा समूह में क्रांति ला दी बल्कि वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की स्थिति को भी मजबूत किया। आज टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनियों में से एक है, तो रतन टाटा दूरदर्शिता का प्रमाण है। आईपीओ मात्र एक वित्तीय कदम नहीं था, यह प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का परिचायक था, जिसने देश को वैश्विक मानचित्र पर स्थान दिलाया। शायद इसलिए भी ज़्यादा साहसिक निर्णय टाटा का 2008 में जगुआर लैंड रोवर जेएलआर का अधिग्रहण करने का था, जिसने वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग में हलचल मचा दी। कई लोगों ने सवाल उठाया, क्या कोई भारतीय कंपनी ऐसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड का प्रबंधन कर सकती है? लेकिन रतन टाटा की दृष्टि केवल स्वामित्व तक सीमित नहीं थी। उन्होंने इन ब्रांडों को पुनर्जीवित करने और औद्योगिक विनिर्माण में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाने का अवसर देखा। टाटा के नेतृत्व में जेएलआर ने अपनी पहुंच का विस्तार किया और वैश्विक स्तर पर सम्मान प्राप्त किया। यह अधिग्रहण केवल व्यावसायिक जीत नहीं थी, एक सांस्कृतिक क्षण था जिसने विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। टाटा के नेतृत्व में एक और महत्वपूर्ण कदम 2007 में कोरस स्टील का अधिग्रहण था। इस सौदे, जो कि किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधिग्रहण था, ने टाटा स्टील का वैश्विक इस्पात उत्पादों की श्रेष्ठ श्रेणी में पहुंचा दिया। यह अधिग्रहण सिर्फ कारोबार को लेकर नहीं था, इसने वैश्विक स्तर पर भारत के उद्यमों की क्षमता को प्रदर्शित किया। कोरस स्टील रतन टाटा के इस विश्वास को दर्शाता है कि भारतीय कंपनी ईमानदारी और सम्मान के अपने मूल्यों को बनाए रखने वैश्विक प्रभुत्व हासिल कर सकती है। लेकिन रतन टाटा की महत्वाकांक्षा केवल वैश्विक नहीं थी, अपने देश के साथ उनका गहरा जुड़ाव उनकी सबसे साहसिक परियोजनाओं में से एक टाटा नैनो, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था, में स्पष्ट दिखाई देता है कि यह विचार सरल लेकिन क्रांतिकारी था। दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाना और लाखों भारतीयों के लिए सुलभ कराना। हालांकि नैनो को दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन यह किफ़ायती नवाचार आम भारतीयों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने की रतन टाटा की इच्छा का प्रतीक बन गई। रतन टाटा का प्रभाव परोपकार के क्षेत्र में गहराई तक फैला हुआ था। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट भारत में सबसे महत्वपूर्ण धर्मार्थ संगठनों में से एक बन गया, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और परियोजनाओं को वित्त पोषित किया। सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब महंगी महंगी कारों बाजारों में आना चालू हो गया था, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार जो 1,70,000 में मोटरसाइकिल खरीदते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने कार का सपना पूरा कर सके। तो श्री रतन टाटा जो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके द्वारा एक टाटा नैनो कार आई जो कि आम आदमी के बजट में थी। जो कभी कार नहीं ले सकता था, वो कार लेके अपने कार का सपना पूरा किया। मैं ऐसी महान आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। प्रणाम।